देखिए, देश का कैसा दुर्भाग्य है कि पूरा भाषण हिंदू मुसलमान पे और अंत में कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। कमाल है भाई, 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना, हम हंस रहे हैं ना। अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए, मोहन भागवत सेफ नहीं है। मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हिंदुओं में तो बटुकों की चोटी खींचो, 85 साल के साधु को नीचे डाल के मारो, सीएम कुछ कहेंगे, डिप्टी सीएम कुछ कहेंगे, शंकराचार्य को की पालकी फेंक दो 1 किलोमीटर दूर, और मुसलमानों की घर वापसी कर लो। गजब दोहरापन है भाई। हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को 2-2 होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य ये है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक बार सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। आज हालत ये, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ा है। अपने ही समाज में जो SC/ST वर्ग है उसके ऊपर 50% अत्याचार बढ़ गया। सीएम कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं, फिर वो डिप्टी सीएम रील बनवाते हैं बटकों के साथ कि हमने तो तिलक कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते अधिकारियों को, तब तो समझ भी आता। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत। मोदी जी ने हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव था, उस समय पर पूरा अनाउंस किया। हो रही है क्या जातिगत जनगणना? 36 कॉलम में वो कॉलम गायब। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं। मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट युवाओं की नौकरी के बारे में हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं रुक जाता हूँ। बताइए, 1 मिनट मैम, 1 मिनट। आप इतने लोग हैं, मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट कि हिंदू युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, कोई आया हो तो आपकी नॉलेज में बताइए। काम पर ही तो लगा रहे हैं, कह रहे घर वापस। मैं चुप हो जाऊंगा? नहीं, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। आप खूब तालियां बजा दें। दुर्भाग्य ये है कि ना वो महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, ना संसद की तमाम चीजों पर कभी कुछ बोलेंगे, केवल निकलेंगे और आकर, जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा है। आज आरएसएस का क्या रोल है?